बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ बड़ा हरा भरा सा पुलाव। आप इसे वाइट मटर पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन मैंने अपनी तरफ से की है, जिसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे क्यों ना ये रेसिपी शेयर करूं और आप भी ताकि इसे बनाएं और इन्जॉय कर सकें। तो मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो चलिए मेरे साथ बनाइए हरा भरा पुलाव, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें डालती हूँ जी मैं खड़े गरम मसाले। ये मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें है जी 2-3 तेज़पात है, 2 चम्मच ज़ीरा के हैं, 8 से 10 लौंग हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है और 1 चम्मच साबुत काली मिर्च का है। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, आप भी साफ़ करके यूज़ किया करें। इसे इसमें डाल दिया है और इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ़ चंद सेकंड भूनने के बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज़ डाल दिए हैं। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम आम रेगुलर दूसरी पुलाव बनाते हैं तो उसमें हम डार्क कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमने प्याज़ का कलर डार्क नहीं होने देना। हमने इसे लाइट सा कलर रखना है, थोड़ा-सा कलर चेंज होगा। ये देखिए इस तरह का कलर हमें रखना है, बिल्कुल लाइट सा। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा जो पुलाव है वो डार्क रंग का बनेगा। अच्छा, वो कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे भी सिर्फ 1 या 2 मिनट इसे भूनेंगे। और साथ ही इसमें अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने इसमें स्लाइस करके डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको भी पकाएंगे और बस कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है, इस बात का ख़्याल रखना है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और प्याज लहसुन अदरक वगैरह हमारा जले ना। तो ये देखिए जी, यहाँ पानी टमाटर ने अपना छोड़ दिया है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें मटर ऐड करने हैं। 1 किलो मैंने मटर लिए थे, तो ये इसमें डाल दिए हैं अच्छी तरह से वॉश करके। तो ये देखें जी, कितना प्यारा सा हमारा अभी से बनना शुरू हो गया है पुलाव। तो अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन हम जब पानी डालेंगे तो फिर हम इससे नमक इसमें चेक कर लेंगे। तो इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो अब मैंने सिर्फ आधा कप इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़े से हमारे जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि इसमें हमारे मटर गल जाएं थोड़े से। तो यहाँ मैंने 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा सा लग रहा है ये। तो यहाँ मटर चेक कर लिए हैं मैंने, तो तकरीबन थोड़े से कच्चे रह गए हैं, बाकी गल गए हैं। अच्छा, यहाँ 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं काट कर, ताकि इसमें अच्छा सा हमारा ज़रा स्पाइसी सा भी बन सके। और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वाइट मटर पुलाव में लाल मिर्च नहीं डलती, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो इसकी थोड़ी सी कर दी है भुनाई। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, जितने चावल हैं उससे डबल से कम पानी पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे, तो मैं इसमें 1.5 किलो पानी डाल रही हूँ। तो ये हिसाब मेरा बिल्कुल सेट बैठता है। पानी में बॉयल आ गया है, तो अब इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर लीजिए कि नमक ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ 1 किलो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे 15-20 मिनट पहले। पानी जब बॉयल हो गया तो उसमें चावल डाल दिए। ये देखिए सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये पानी देखें बिल्कुल सेट बैठा है। चावलों से तकरीबन 1 या 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, तो चावल बिल्कुल सेट बैठते हैं, खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैंने उसे तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया है। तो यहाँ पानी खुश्क हो गया है चावलों का, और देखें ये इस तरह दम पर लगने की हालत में ये आ गए हैं चावल। तो अब इसे पे रख दूंगी मैं, और इसका भी हरा मसाला मैंने तैयार नहीं किया है, वो बाद में करते हैं। तो इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने दम पर रख दिया है। तो जब तक इसे दम लग रहा है, 10 मिनट के लिए मैंने रखा है, तो तब तक हम अपने और हरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा-सा मैं डिफ़रेंट अपना तरीका कर रही हूँ। मैंने आधा किलो शिमला मिर्च ली है, और थोड़ा-सा मैंने हरा प्याज़ जो होता है उसका हर ग्रीन पार्ट भी लिया है और वाइट पार्ट भी लिया है। तो ये मिला के तकरीबन 1 कप हो गया था। अच्छा, आम तौर पर जो सब्जियों का पुलाव बनाया जाता है तो दम से पहले ये चीज़ें डाल दी जाती हैं, लेकिन दम पर शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जायका भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, मुरझा जाती हैं ये। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ये कर रही हूँ कि मैं दम पर
डालने रखने से पहले मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मैंने इस तरह बनाया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस तरह ना तो शिमला मिर्च का और हरे प्याज का क्रंच ख़त्म हुआ और ना ही इसका कलर चेंज हुआ। तो बहुत ही सबको पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, यहाँ हमारा दम हो गया है कंप्लीट। इसे करते हैं साइड पर, और यहाँ मैंने रख दिया एक पैन, ताकि हम अपनी वेजिटेबल इसमें फ्राई कर सकें। एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाले हैं, बहुत थोड़ा-सा ऑयल डलेगा इसमें। ऑयल गरम हो गया तो अब इसमें मैंने हरा प्याज़ डाल दिया है, इसका व्हाइट पार्ट भी डाल दिया है और ग्रीन पार्ट भी, और साथ ही डाल दी है शिमला मिर्च। अब इसे 2 से 3 मिनट हमें हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो और ना ही इसका कलर चेंज हो। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने 3 मिनट इसे किया है हाई फ्लेम पर, तो ये हमारी कुक हो गई है। शिमला मिर्च कच्चापन नहीं है इसमें, और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। अब इसे हटा लिया है और अपने चावल जो हमारे दम लग चुका है, उसे यहाँ ले आए हैं और अब इसे करेंगे मिक्स। लेकिन मिक्स करने से पहले जो हमने फ्राई की है सब्जियाँ, ये मैं इसमें आधी डाल दूँगी। तो देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है शिमला मिर्च का, ज़रा भी शिमला मिर्च का कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो इसमें ये आधा डालकर तो हल्की हाथ से इसे मिक्स करेंगे, ताकि चावल हमारे टूटे ना, और शिमला मिर्च हमारे सारे चावलों में मिक्स भी हो जाए, हरा प्याज भी मिक्स हो जाए। और अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बाकी भी मैंने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च, और इसे भी एक दो दफ़ा इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो देखें जी, ये हमारा कितना मज़ेदार सा वाइट मटर पुलाव, और वाइट मटर शिमला पुलाव भी इसे कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसे रख दिया है बस 1 मिनट के लिए, चूल्हा बंद है इसमें, और अब इसे करते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा हमारा वाइट मटर शिमला पुलाव तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस हरे भरे मटर शिमला पुलाव को एंजॉय कीजिए। और फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।